हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। गाइस, एक सोचने वाली बात है, अगर आपके कॉलर पर लंबा सा बाल मिले, अगर आपके स्लीव्स पर लिपस्टिक का निशान मिले तो शक करना बनता है। और उसी तरह अगर आपके मोबाइल पर एक ही नंबर से बेशुमार मैसेजेस हों, बेशुमार मिस कॉल्स हों तो भी टेंशन की बात है। लेकिन अगर किसी ने किसी से हंस बोलकर कुछ बात कर ली, मुस्कुराकर उससे दो चार शब्द कह दिए, तो भी आपको अगर टेंशन हो रहा है तो फिर ये खतरे का सिग्नल है। और ऐसे शक में, ऐसी सिचुएशंस में रिश्तों को टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और कॉम्प्लिकेशंस आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। लेकिन अब इन सिचुएशंस में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ होंगे वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड फेमस लव एनालिस्ट आचार्य सतीश जी। So without wasting much time, let me invite him, let me welcome him on our show. नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सतीश जी। आई नो आप उनसे बात करने के लिए कितने बेसब्र हो रहे हैं। बस फटाफट फोन उठाइए और इस नंबर पे कॉल करिए जो कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य जी, जब हम प्यार की बात करते हैं तो शक एक ऐसी चीज है जो हम हर रिलेशन में सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। जब प्यार इतना स्ट्रांग होता है तो ऐसा कौन सा समय आ जाता है या ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो आसानी से भी किसी भी चीज पर आपका शक पैदा कर देते हैं और रिलेशंस को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये संदेह की हम बात करते हैं जब भी हमारे मन में किसी भी संदर्भ में, वो संदर्भ तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, संदर्भ की व्याख्या करना तो थोड़ा मुश्किल काम है ना। संदर्भ तो किसी भी बात का हो सकता है, कुछ बात के बगैर भी संदर्भ बनाया जा सकता है। लेकिन यदि संदेह बन रहा है किसी भी रूप में, तो देखो, संदेह हमेशा बहुत सारे दूध में एक बूंद नींबू का काम करता है। हाँ, कितना बड़ा भी जहाज हो, छोटा सा छेद उसे डुबा देता है। तो ये जो संदेह है ना, संदेहात्मक परिस्थितियां, ये कहीं ना कहीं जीवन को दुख की ओर ले जाने का सर्वप्रथम माध्यम है, या यूं कहें कि पहला दरवाजा है कि अब हम यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे दुख की ओर, हम जाएंगे कष्ट की तरफ अग्रसर होते हुए। जब भी किसी की भी कुंडली में उनका सप्तमेश अपने से 4-8-12 में होता है, या पापक ग्रहों से युक्त होता है, या उनके हाथ की ये ठीक नीचे वाली उंगली के नीचे जो विवाह की लाइन होती है, सबको बहुत अच्छे से पता होता है, ये जितना ज्यादा हथेली की तरफ, गदेली की तरफ ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा दाम्पतिक जीवन में शक, संदेह और ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न होती रहती हैं। अगेन, जिन भी लोगों का हाथ बहुत सुंदर होता है, जिन लोगों का की कदकाठी के आधार पर उनकी उंगलियां बहुत सुडौल और बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं, उनके अपने दाम्पत्य जीवन भी संदेहात्मक परिस्थितियों को सृजित करने का प्राथमिक माध्यम बनता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। जिनको दांतों में नीचे की तरफ दर्द हो, सबसे ज्यादा नीचे के दांतों में दर्द हो, उन्हीं में कीड़े लगे, उन्हीं में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो, उनके भी जीवन में संदेह बहुत ज्यादा आता है। और आचार्य जी, आई थिंक इसी गाइडेंस के लिए कॉलर्स इतने परेशान हो रहे हैं, लगातार कॉल पे कॉल कर रहे हैं, तो आप इजाजत दें तो हम अपने कॉलर से बात करते हैं। बिल्कुल स्वागत है। हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैडम मेरा नाम रश्मि शर्मा है। रश्मि जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं नासिक से बोल रही हूँ मैडम। नासिक से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करें आचार्य जी से। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार रश्मि जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ पंडित जी। परमात्मा करे आपके जीवन में और अच्छाइयाँ और खुशियाँ आए। सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। मेरी है पंडित जी 2 जून 1985। ठीक है, टाइम बताइए। टाइम पंडित जी शाम के 7 बजे। शाम को 7 बजे? हाँ जी, दिन शनिवार। दिन शनिवार। कहाँ जन्म हुआ? मेरा हरियाणा में हुआ था पंडित जी। वैसे मैं प्रॉपरली हरियाणा की हूँ। अच्छा जी। विवाह का कितना टाइम हो गया? मेरे पंडित जी शादी को अभी 10 साल पूरा हो जाएंगे। 10 साल। अच्छा, 10 साल। अरे वाह। देखो क्या है बेटा, आपकी कुंडली के आधार पर अगर हम बात करें तो आपने अपने जीवन में, एक तो बहुत अल्प आयु में आपका विवाह हुआ, कम उम्र की आयु में विवाह हो गया, और कष्ट कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते। अभी ज्यादा है, रहा पहले भी है। आप हमेशा जंपिंग रोड पर रहे हैं। जंपिंग रोड इन द सेंस, कभी सुख कभी दुख,
खट्टा मीठा लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो निरंतरता में रहा है। अभी पिछले 1 सालों से टाइम ज्यादा खराब है। हाँ जी। क्या क्या चल रहा है, थोड़ा बताएंगे? पंडित जी ऐसा चल रहा है कि पहले मेरा आदमी नौकरी करता था, कंपनी में जॉब करते थे। लेकिन आपकी कुंडली से तो लगता है कि आपके हस्बैंड इसमें व्यवसाय के आधार पे होने चाहिए। हाँ जी, तो उन्होंने उनकी तुरंत नौकरी छूट गई, तो उन्होंने खुद का बिजनेस किया, तो पंडित जी वो भी नहीं चला। अच्छा, तो आप पंडित जी नौकरी ढूंढने के जाते, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रही है इस वक्त। कितना टाइम हो गया? पंडित जी वो घर पे बैठे हैं, अब उनको कम से कम 1.5 साल हो गया। ओहो, असल में क्या है बेटा, अभी राहु और शनि ये दोनों पापक ग्रहों की युति है और इनकी ही का पीरियड होने की वजह से गोचर में भी इनकी स्थिति आपकी कुंडली के आधार पर बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें होता है कि दाम्पतिक दुख मिलेगा। दाम्पतिक दुख क्या होगा, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, किसी न किसी रूप में आपको भोगना पड़ेगा। और ये निरंतरता है अभी आगे और 1.5 साल, यानी ये टोटल मिला करके मतलब ये 29 महीने का योग है ये। हाँ जी, बहुत लंबा सब टाइम है पंडित जी, लेकिन ऐसे कैसे कटेगा? बेटा इसके लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे, सोल्यूशन करना पड़ेगा, कुछ उपचार करना पड़ेगा। एक तो आप बाजरा और गेहूं ये दोनों आटे मिला करके रोटी बनाएं और रोटी मीठी बना करके गाय को देना शुरू करें बुधवार। दूसरा एक काम आपको और करना पड़ेगा, जौ के आटे का दिया बनाएं और शनिवार उस दिए में आप वो ज्योति जलाएं सरसों के तेल की, और ये आपको पीपल में जलाना है शनिवार शाम को। ठीक है? ठीक है। तीसरा काम आपको करना पड़ेगा, प्रदोष का व्रत करें, अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने। अगला काम आपको करना है कि हर शुक्रवार को जब तक ठीक नहीं हो जाता सब कुछ, एक नारियल के साथ कोई भी श्रृंगार का सामान भगवती देवी को, दुर्गा को चढ़ाना प्रारंभ कर दें। और सोमवार किसी भी एक कन्या को कुछ मीठा खिलाना शुरू करें। ये इतने काम करिए और आप रेगुलर टच में रहिए, क्योंकि आपके जीवन की सिर्फ इतनी बातें नहीं है, केवल इतना ही अंत नहीं है। अभी बहुत सारी बातें आपकी ठीक करनी आवश्यकता है। अभी फिलहाल प्रारंभ करें, कुछ इससे बेनिफिट होने लगे, देन हम आपसे और भी समस्याओं पे बात करेंगे। रश्मि जी, जैसे आपने कॉल करा है, आप ही की तरह बहुत सारे कॉलर्स आचार्य जी से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाह रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप शो के बाद भी आचार्य जी से कनेक्टेड रहिए और डिटेल में आप बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग ऑन द शो। थैंक यू। आचार्य जी, ये समझ सकते हैं, एक फीलिंग होती है कि एक बार वैसे बहुत मुश्किल से कॉल लगता है और लग जाए तो सब कुछ आज ही बोल डालें, सब कुछ आज ही सब हो जाए। सही बात है, वो एक फीलिंग है। दोस्तों, आपने देखा आचार्य जी ने हमारे साथ हमेशा की तरह कितनी जरूरी चीजें शेयर की हैं। और अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अपना टीवी अभी ऑन किया है, बिल्कुल परेशान मत होइए, इसी एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। आचार्य जी, आपकी आज्ञा हो तो हम नेक्स्ट वॉइस मैसेज लेते हैं। बिल्कुल, स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्कार आचार्य जी, मैं आरोही बात कर रही हूँ फरीदाबाद से। सर, मैं अपनी कुछ समस्या लेके आई थी आपके पास, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन अब आपके पास आने से, आपके जो दिए हुए उपाय थे, जो पूजा अनुष्ठान था, उससे मुझे काफ़ी लाभ मिला है। और उसके लिए मैं आपकी इतनी शुक्रगुजार हूँ, इतना धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि वो भी कम है। और एक्चुअली सर, जो आपने हमें उपाय बताए थे, मेरे जो हस्बैंड थे, हमारी लव मैरिज हुई थी, तो मेरे हस्बैंड का थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था कि उनका दिमाग बाहर की तरफ रहता था। हम दोनों के बीच काफ़ी झगड़े वगैरह होने लगे थे, जिसकी वजह से आपने जो उपाय बताए थे, अब हमारे हस्बैंड हमारे पास ही हैं और हमारे जो लड़ाई झगड़े होते थे वो काफ़ी हद तक बंद हो गए हैं। हम लोग की हैप्पी मैरिड लाइफ हो गई है, जैसे हम पहले रहते थे अब वैसे ही रहने लगे हैं। ये सब सर आपका ही दिया हुआ सब है, इसलिए हम आपका धन्यवाद कहना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मैं आपको करती हूँ कि आपने इतनी सुंदर तरीके से हमको बताया कि प्रॉब्लम क्या थी, सॉल्यूशन कैसे मिला। मतलब बेस्ट थैंक यू मैसेज। बेस्ट अगर अवार्ड की बात करें तो इन्हें शायद इनको मिलना चाहिए कि मतलब प्रॉपर जिस तरीके से चाहिए, एकदम आवश्यकता है जिस बात की, जिस पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट किया है। मतलब कुछ इसके आगे गुंजाइश ही नहीं है बात करने की। क्या प्रॉब्लम थी और कैसे खराब हुआ और कैसे ठीक हुआ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत क्रिस्टल, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा करे आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि भाई ये जो छोटे छोटे वृक्ष लगा रहे हैं, ये बगीचा बन रहा है और इसके फल मुझे ही मिलने वाले हैं।
आपको हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां अगर ऐसा हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है आचार्य जी। इसी बात पे आचार्य जी, मेरे दूसरे कॉलर्स हैं ऐसे जो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने अपना वॉइस मैसेज ड्रॉप किया है, तो आपकी इजाजत हो तो हम वॉइस मैसेज देखते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो, मेरा नाम ममता है, ममता गुप्ता। मेरे हस्बैंड का नाम सुमित गुप्ता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/11/1990 है। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 12/7/1988 है। हम दोनों, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा अब रहता है, और मेरे माइंड में सिर्फ ये लगा रहता है कहीं वो किसी और के साथ हो रही है। मतलब हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग तो है, वो मतलब मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते, मेरे हर फैसले में मेरा साथ देते। बस लेकिन यही है कि वो मेरी पूरी केयर कब करते हैं, बाहर थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपनी जॉब में, अपने दोस्तों के साथ। मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते तो मेरे दिमाग में, और उनके फोन में भी 1-2 बार मैंने ऐसा कुछ देखा है, तो मेरे माइंड में थोड़ा गड़बड़ रहता है। और बस यही थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है मेरे और मेरे हस्बैंड के। और उनका काम कब अच्छा होगा, अभी जॉब जो कर रहे हैं, उनका बिजनेस कब बन सकता है, उनकी फैमिली कब उनका साथ देगी, बस यही सब जानना है आपसे। सबसे पहले आवश्यकता है आप सकारात्मक चिंतन करें, क्योंकि आपकी कुंडली के आधार पर आपके पति पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं आपसे, आपके प्रति समर्पण बहुत ज्यादा है। काम धंधे के आधार पर हो सकता है कदाचित किसी से बातचीत हो गई हो। आजकल थोड़ा फ्रैंक स्वभाव है उनका, और वो बाहर थोड़ा ज्यादा फ्रैंक रहते हैं। अभी आपसे थोड़ा सा भय लगता है, इसलिए आपके सामने थोड़ा सहज रहने की कोशिश करते हैं। बाकी बहुत ज्यादा आपत्तिजनक स्थिति उनकी कुंडली से या आपकी कुंडली से बिल्कुल नजर नहीं आती। आपको जो भी आप रिलेशन में चाहते हैं, आप कोशिश करें वैसा करना प्रारंभ करें। तो आपको सहज रहना है, सकारात्मक चिंतन रखना है, और कोशिश करें कि ये जितनी भी निगेटिविटी है ब्रेन की, वो बाहर कर दें। 5 महिलाओं को 7 शुक्रवार तक मिष्ठान खिलाना है, 1.25 पाव। 1 भाग अधिक निकालना है जो देवी जी को चढ़ाया जाएगा। और जो भी नवविवाहित लड़की यदि कोई मिलती है तो उसे अपने घर में बुला के भोजन कराएं। श्रृंगार सामग्री के साथ सहस्त्राधिक दक्षिणा दान करें। दूसरा काम, 5 कन्याओं को जब भी विवाह में अवसर मिले आपको, 5 विवाह कन्याओं के कन्यादान में अगर कुछ आप श्रेय कर सकती हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखती भी है वो भी समाप्त हो जाएगी। घर में नमक का पोछा लगाएं, थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। और हाँ, अंगूठे में पीतल का छल्ला पहनना बिल्कुल मत भूलें, उससे आपका जितनी भी निगेटिविटी है, खराब चीजें हैं, वो खत्म होंगी, और आगे आपके पति का बिजनेस भी अच्छा चलने वाला है। आपकी वॉइस मैसेज के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आचार्य जी ने आपको सजेस्ट करा है, बस उसको निरंतर फॉलो करिए और पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा। आचार्य जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और ओपिनियंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप अभी भी कंफ्यूज स्टेट में हैं और अपनी लव लाइफ प्रॉब्लम्स और लाइफ की प्रॉब्लम्स में अभी भी उलझे हुए हैं और आचार्य जी से बेसब्र हो रहे हैं मिलने के लिए, तो बस इस एड्रेस पर कांटेक्ट करें। 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 204, आर्य नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कॉल, वॉइस मैसेज या फैक्स करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 080-814-26940। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं castroindia2010@gmail.com, और हमारी वेबसाइट है www.lovewithastrology.com। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, प्यार में कुछ भी हो सकता है, और ये जानने के बावजूद भी प्यार से डर नहीं लगता, बल्कि प्यार से प्यार हो जाता है। प्यार एक ऐसा स्वीट एहसास है जो आपकी लाइफ को स्वीटेस्ट बना देता है। इसी पॉजिटिव और होपफुल नोट के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे लव विद एस्ट्रोलॉजी के अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।